गांव के बाहर पीपल का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल का साया था। सूरज ढलते ही गांव वाले उस रास्ते से जाने से कतराते थे। चुड़ैल का नाम था अग्निजा। वह लाल साड़ी पहनती थी और उसके बाल बिखरे रहते थे। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत बहादुर और निडर था। वह चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रामू को गांव के सरपंच ने पड़ोसी गांव में कुछ जरूरी सामान लाने के लिए भेजा। रामू ने उस रास्ते से जाने का फैसला किया जिस पर चुड़ैल रहती थी। रामू, तुम्हें पड़ोसी गांव जाना है, पर तुम उस रास्ते से मत जाना। क्यों सरपंच? वह रास्ता सबसे छोटा है। रामू, तुम शायद भूल गए हो, उस रास्ते पर जो पीपल का पेड़ है, उस पर एक चुड़ैल का साया है। सरपंच, आप भी। ये सब बस कहानियां हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। रामू, यह कोई कहानी नहीं है। पिछले महीने गांव का एक आदमी उस रास्ते से गया था और आज तक वापस नहीं आया। मैंने खुद उसकी चीखें सुनी थीं। सरपंच, शायद वह रास्ता भटक गया होगा। मैं बहादुर हूं, मुझे डर नहीं लगता। बहादुरी अच्छी बात है, पर समझदारी से काम लेना ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। तुम दूसरे रास्ते से जाओ, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे। अगर मैं उस रास्ते से सुरक्षित वापस आ गया तो क्या? तो गांव वालों का चुड़ैल पर से विश्वास उठ जाएगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं गांव वालों के लिए इस डर को खत्म करना चाहता हूं। सरपंच गहरी सोच में पड़ जाते हैं। रामू की आंखों में आत्मविश्वास देखकर वह जानते हैं कि उसे रोकना मुश्किल है। ठीक है रामू, पर अपना ध्यान रखना, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत वापस आ जाना। रामू अपने रास्ते पर निकला। अंधेरा हो चुका था और आसमान में चांद भी बादलों में छिपा था। रामू जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। रामू, कहाँ जा रहे हो? रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने एक परछाई आई। परछाई हवा में लहरा रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे धीरे एक चुड़ैल का रूप लिया। चुड़ैल ने कहा, मैं हूं अग्निजा, इस गांव की चुड़ैल। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रामू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने चुड़ैल से पूछा, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आज रात पूर्णिमा है। इस रात को मैं गांव के सबसे बहादुर इंसान को अपने साथ ले जाती हूं। रामू समझ गया कि चुड़ैल उसके डर को परख रही है। रामू ने एक तरकीब सोची। उसने चुड़ैल से कहा, तुम्हें मुझे ले जाने से पहले एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी बहादुरी का सबूत देना होगा। चुड़ैल ने कहा, कैसा सबूत? रामू ने कहा, तुम्हें उस कुएं से पानी लाना होगा जिसमें कोई पानी नहीं है। चुड़ैल हंसने लगी और कहा, ये क्या मजाक है? मैं ये काम नहीं कर सकती। रामू ने चुड़ैल से कहा, तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। अगर तुम यह काम नहीं कर सकती तो तुम कैसी चुड़ैल हो? चुड़ैल को रामू की बात बुरी लगी। उसने रामू को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी। चुड़ैल हवा में उड़कर कुएं के पास गई। जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर गई, रामू ने कुएं के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। चुड़ैल कुएं के अंदर फंस गई। रामू ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर चुड़ैल को कुएं में कैद कर दिया। गांव वालों ने रामू का धन्यवाद किया और उस दिन से गांव वाले बिना डरे उस रास्ते से जाने लगे। रामू की बहादुरी ने गांव को चुड़ैल के डर से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया।